अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन को 3 हफ्ते की मोहलत दे दी गई है। दूसरी जानिब बिलावल साहब का कहना है कि हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत, वो जो है कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रही है कि सिंध हुकूमत के जो अच्छे स्टांस लिए गए हैं कोरोना वायरस के हवाले से उनको जो है डिफेम कर रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर, 18वीं तरमीम के ऊपर एक बहस है इस वक्त, जहाँ पे अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि हम 18वीं तरमीम में जो है कोई इस हवाले से हम बात नहीं करना चाहते और ना होगी। दूसरी जानिब जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वफाक है, उनका स्टेटमेंट ये आया है कि जो अमेंडमेंट है उनके ऊपर बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, इनको कम्प्लीटली ख़त्म करने की बात नहीं हुई। हुकूमत 18वीं तरमीम ख़त्म करने का इरादा रखती ही नहीं है। तो ये एक स्टेटमेंट आया है, वफाक बार बार अपना स्टांस क्लियर कर रहा है कि वो ये नहीं इरादा रख रही कि 18 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसको ख़त्म करना चाह रही है, लेकिन अपोजिशन जमातें इसको जिस तरह पेश कर रही हैं वो ये स्टांस पेश कर रही हैं कि ख़त्म होने की बात हो रही है। इसके ऊपर डिबेट करेंगे कि आखिर क्यों अपोजिशन को ऐसा लगता है, कौन सा ऐसे स्टेटमेंट से उन्होंने अज्यूम किया है कि वफाक जो है इसको ख़त्म करने की कोशिश किया है। क्योंकि असद उमर साहब तो कहते हैं कि जब 18 अमेंडमेंट की बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अभी भी कि जो कि प्रैक्टिकली होनी थी और वो अभी तक नहीं हुई। बेसिक मकसद जो है किसी भी प्रोविंस को ऑटोनॉमी देने का था 18वीं तरमीम का, और ऑटोनॉमस हो सकता है कि नहीं हो, तो ये तो एक फेवर में स्टेटमेंट आता है। अब ये देखेंगे कि अपोजिशन जमातों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ बात करेंगे जो इंटरनेशनल एसोसिएटेड एक गुफ्तगू हो रही है बिल गेट्स के हवाले से, जिसके ऊपर पाकिस्तान में बात नहीं हुई। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी मुख्तलिफ, जैसे कि 2 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी, उसके ऊपर तो बात हुई थी कोरोना वायरस को लेकर, लेकिन बिल गेट्स के हवाले से पाकिस्तान में इस पर कोई इंटेलेक्चुअल टॉक नहीं हो रही कि बिल गेट्स आखिर बार बार क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो क्यों बार बार वैक्सीन की बात करें। 2015 में भी टेड टॉक में उन्होंने बात की थी बार बार कि एक वर्ल्ड पैंडेमिक आएगा। आखिर उनको कैसे पता था कि 2015 में वो बातें करें कि पूरी दुनिया में एक आलमी वबा फैलेगी। दूसरी जाने वो वैक्सीन के ऊपर फोकस करें। दोबारा हाल ही में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो ये कहते हैं क्लियरली कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में कोरोना के कम केसेस गैर यकीनी हैं। आखिर बिल गेट्स का क्या इंटरेस्ट है, इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने क्यों फंड किया, क्यों उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कहा कि आप हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करें, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने के हक में नहीं था, और अब बार बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यही स्टेटमेंट आ रहा है पाकिस्तान के हवाले से और बाकी सारे ममालिक के हवाले से, अगर आपने लॉकडाउन में नरमी बरती तो आप मजीद केसेस को जो है आपको झेलने होंगे। डॉक्टर्स भी यही बात कर रहे हैं। क्यों डॉक्टर्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ वन पेज के ऊपर है? क्या वाकई सिचुएशन क्रिटिकल होगी? अगर हम फैक्ट्स को देखें, क्या पाकिस्तान खतरे में है? हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में एडवोकेट वहाब हुसैन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमारे साथ मौजूद है कमर अख्तर नकवी साहब PSP से, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है रज़ाक बाजवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप तीनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। वहाब, आप लोग का स्टेटमेंट ये बार बार क्यों आ रहा है कि 18वीं आइनी तरमीम के हवाले से हम बात नहीं करेंगे और इसमें इसको जो है किसी भी तरह सबताज होने नहीं देंगे? ये क्या रीज़न है? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। बेसिकली पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पे जो बात कर रही है अभी इस वक्त पूरी दुनिया इस वबा में फंसी हुई है कोरोना में। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कोरोना से हट के फेडरल गवर्नमेंट जो है इशू को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाह रही है। ये एक बहुत लेकिन एडवोकेट साहब देखें, कोरोना के जो इशू है उसके ऊपर तो हम सारे सूबे और वफाक काम करने की कोशिश कर रही है। रिजल्ट्स की बात मैं नहीं कर रही कि कितने रिजल्ट्स अचीव किए, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें भी तो हम उनको भी तो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी पूरा मुल्क जो है उसकी इकॉनमी डिस्टर्ब हो गई है, बहुत सारे मामला हमारे डिस्टर्ब हो गए। तो दूसरी जानिब वो कहाँ पर आपको ऐसा फील हुआ कि वफाक फोकस कर रहा है कि 18वीं आइनी तरमीम के ऊपर बातचीत हो? देखिए, वफाक तो पहले दिन से ही कोरोना के इशू पे सीरियस नहीं है। हुकूमत सिंध ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए जिस पे WHO के डॉक्टर्स और टीम जो आई थी यहाँ पर वो मुतमिन होकर गए थे यहाँ से कि सिंध हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है इस पे। लेकिन वफाक का एक स्टैंड अलग ही रहा है। वो उनका शुरू से यही रहा है कि PTI जब हुकूमत में नहीं आई तो यही कहती थी कि गरीब बचेंगे नहीं,
कोई गरीब नहीं बचेगा इस मुल्क में। मुझे लगता है कि इस वबा को मतलब कंट्रोल करने के बजाय ये दूसरी तरफ जा रहे हैं, लोगों को लेके जा रहे हैं। कभी 18th अमेंडमेंट का इशू लेके आ जाते हैं, कभी ये कहते हैं कि चीनी चोर जो हैं उनको हम स्क्रीन पे ले आएंगे, लेकिन कोई ना उनकी रिपोर्ट आती है, कुछ इनका मामला कोई नहीं आता। 3 हफ्ते की जो इनको देखिए पहले यही कहा गया था कि 25 अप्रैल को इन्होंने पहले डेट दी थी, उससे फिर मजीद एक्सटेंशन दे दी गई 3 हफ्तों की। मुझे नहीं लगता कि ये उन लोगों को एक्सपोज करेंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इनका पूरे सिस्टम चल रहे हैं, इनकी पूरी हुकूमत वही लोग चला रहे हैं जो उनके साथ चोर बैठे हुए हैं। कहाँ पे फील हुआ कि ये 18वीं आईनी तरमीम के ऊपर बातचीत करना चाहता है, और बातचीत में तो कोई देखिए हमें तो अभी तक उसको खत्म करने की कोशिश अभी तक वफाकी हुकूमत ने कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई रब्ता नहीं किया जो है अपोजिशन से, और ना ही ये टीवी पे हम देख रहे हैं कि टीवी बार बार इनके यही स्टैंड आ जाता है कि हम 18वीं तरमीम में कुछ जो है इश्यूज हैं उन पे हम डिस्कस करना चाहते हैं और उनमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं। लेकिन आप लोग को खौफ नहीं होना चाहिए ना, पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी जब तक नहीं होगी तो कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती। बिल्कुल, तो आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि बात भी नहीं करेंगे? मैं आपको यही बता चुका थोड़ी देर पहले कि ये लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, कोरोना के इशू से हटा के लोगों को 18 अमेंडमेंट पे बार बार उस इशू पे ले जाते हैं, बजाय कि ये 18 अमेंडमेंट पे बात करें, ये बात करें कोरोना वायरस पे कि लोगों को हम किस तरह बचाएं। वबा मजीद फैल गई है, बहुत लोग आप देखें हर दिन जो रिपोर्ट आ रही है उससे मजीद लोग पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, उस पर कोई इनका स्टेंस नहीं है। लोग जो गरीब लोग हैं वो मर रहे हैं, भूख मर रहे हैं, उस पर इनकी कोई वो तो डॉक्टर जफर मिर्जा की भी हमने स्टैट्स देखी, फिर हेल्थ मिनिस्ट्री इसके ऊपर बात कर रही है, पॉलिसीज में चेंजेस आ रही हैं। 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से अभी जो स्टेटमेंट आया रिसेंट शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो भी यही कह रहे हैं कि हुकूमत 18वीं तरमीम खत्म करने का इरादा नहीं रखती। मुझे आप लोग को ये डर और खौफ क्यों है? देखिए हमें कोई डर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने बड़ी अक्सरियत से ये 18 अमेंडमेंट का बिल 2010 में पास कराया था और उससे सूबों को खुद मुख्तारी मिली, बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव हुए। जो है सदारती निज़ाम जो था, जो सदर के पास पावर्स थे कि वो रातों रात जो है इमरजेंसी इम्पोज कर लेते थे, वो सब चीज़ें खत्म हो गई। ये मुझे लगता है कि बैकडोर से ये कुछ और करना चाह रहे हैं, तो वो खुल के ये बात करें कि ये 18वीं अमेंडमेंट में तरमीम में क्या करना चाह रहे हैं, क्या अमेंडमेंट ऐसी लाना चाह रहे हैं जिनसे इनको मसला है। ठीक है, कमर नकवी साहब, इस 18वीं तरमीम आईनी तरमीम के हवाले से आपका क्या स्टांस है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियरली कह रही है कि हम इस पर बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन डायलॉग में तो कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए ना, डायलॉग तो किसी भी इशू के ऊपर हो सकता है, तो आपको क्यों लगता है कि वो इस पर बात ही नहीं करना चाह रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अलवीना आपका। देखें अभी आपने सब बातें खुद ही कर दी कि शाह महमूद कुरैशी का भी बयान आ गया उस हवाले से कि भाई हम ऐसा नहीं करने जा रहे। बात यह है कि ये सिंध गवर्नमेंट अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए जो ये कोरोना के हवाले से इन्होंने जो कुछ किया, 8 अरब का राशन बांट दिया रातों रात, किसी को खबर नहीं मिली, किसी गरीब आदमी को नहीं मिला वो राशन, तो ये अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए एक नया शोशा छोड़ दिया इन्होंने कि अब आवाम की जो है ना सारी तवज्जो हट कर कि उन्होंने कारकर्दगी क्या दिखाई है इन कोरोना के मसले पर, अब ये आवाम को एक और नई ट्रैक पे लेके जा रहे हैं कि हम ये 18वीं तरमीम नहीं होने दे। भाई तुमसे कहा किसने कि 18वीं तरमीम करने जा रहे हैं? मुझे बताया ना, किसी एक का बयान बता दें। फेडरल गवर्नमेंट की फील हुआ क्या वो असद उमर साहब की जो एक नॉर्मल जो बातचीत होती है करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में, क्या उसको लेके अज्यूम किया गया या कोई और स्टेटमेंट्स को लेके अज्यूम किया गया? कोई पर्टिकुलर बात तो नहीं हुई ना कहीं? मैं तो आपसे कहा ना कि सिर्फ ये कारकर्दगी को उसकी आड़ में छुपाना चाहते हैं, एक नया शोशा छोड़ दिया इन्होंने, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इनसे ये तो पूछा जाए भाई कि पहले तुमने कोरोना का जो हमारा ये सिस्टम चल रहा है, कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, इसमें आपने कहा कि 8 अरब का राशन हमने गरीबों में बांट दिया, वो गरीबों में किन गरीबों को दे दिया, वो कौन से गरीब हैं, मुझे उनका पता तो लेकिन कमर अख्तर नकवी साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस आता है वो ये कह रहे हैं कि हमने इसमें चेंजेस किए हैं। पहले एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमने राशन को डिवाइड किया था, फिर हमने उसको डिफरेंट यूसीज में कन्वर्ट कर दिया, फिर असिस्टेंट कमिश्नर्स को दे दिया, फ्रीक्वेंटली पॉलिसी में चेंज किया है, लेकिन किया है वो ये कहते हैं। अलवीना नजर आना चाहिए ना, पाक सरजमीन पार्टी का हमारे पीएसपी फाउंडेशन ने रातों को जाके घरों पे पहुंचाया। आप किसी यूसी में चले जाएं, किसी टाउन में चले जाएं, वहाँ पूछें कि किन लोगों ने गरीब लोगों को राशन पहुंचाया है। आपको लगता है इनको मेरी बात की तस्दीक आपको हो जाएगी। आपको लगता है कि इनको रिकॉर्ड दिखाना चाहिए? बिल्कुल रिकॉर्ड दिखाना चाहिए ना। पीएसपी के पास आप आइए, पीएसपी के पास सारी लिस्टें हैं। देखिए पीएसपी के पास सारी गरीब लोगों की लिस्टें हैं, सारे शनाख्ती कार्ड हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये रातों को छुपकर हमने अमीरों को पेटों में नहीं डाला, इसको हमने गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैं आऊंगी वहाब आपकी जानिब। तो सर आप यानी लेकिन ये प्रूव कैसे करेंगे खुद को?
देखिए रिकॉर्ड होना चाहिए। वो कौन से ट्रक हैं रातों रात जो हजारों ट्रक जो है डिस्ट्रीब्यूट के लिए चले गए, वो कौन से लोग थे जिन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। देखिए मैंने बताया पीएसपी फाउंडेशन है, अभी हमारा एक इतना बड़ा इदारा नहीं है, लेकिन आप ही कहते हैं कि ये क्लेम्स ये टॉल क्लेम्स किए गए थे। अलवीना मुझे ये बताइए कौन लोग सेटिस्फाई है, कौन नहीं पूछ रहा इनसे ये सवाल कि वो 8 अरब रुपए का राशन आपने किन लोगों को दिया, कौन नहीं पूछ रहा मुझे आज ये बताइए। ये तो सिर्फ जेडीसी जो हमारी कुछ हमारे जो इदारे हैं ये गरीब लोगों का सहारा बने हुए हैं। अगर ये भी सहारा इस वक्त नहीं होते तो यकीन करें कि खुदकुशियां बढ़ जाती, लोग खुदकुशी पे मजबूर हो जाते। सिंध गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया अभी तक। नकवी साहब, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, वो सब तो हेल्प आउट कर रहे हैं, लेकिन जो 8 अरब का जो सिंध गवर्नमेंट का फंड था उस पर बहुत क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। तो आपका भी यही स्टांस है? जी बिल्कुल, मैं तो पूछने का हक रखता हूँ। एक पाकिस्तानी शहरी के हवाले से मैं पूछने का हक रखता हूँ कि भाई 8 अरब जो आपको मिले वो आपने कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए, किन गरीब लोगों को आपने राशन दिया, ये पूछने का तो हक है ना मेरे काम शहरी की हैसियत से। ठीक है, इस पे रज़ाक बाजवा साहब आप क्या कहेंगे? 18 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उस हवाले से आखिर क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ आ रहा है कि हम इस पर बात भी नहीं करेंगे और हम इसमें कोई अमेंडमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे? इसका रीज़न क्या है? शुक्रिया अलमीना साहबा। वो कहते हैं ना, एक बड़ी मिसाल है कि चोर की दाढ़ी में तिनखा। एक 18वीं तरमीम सिर्फ यहाँ पीपल्स पार्टी के ही काम आ रही है और तो मुल्क में कहीं काम नहीं आ रही। ये जो जाते जाते सदर ममलिकत साहब थे, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाया, असली जरदारी साहब ने, वो वाकई बड़े ज़बरदस्त सियासतदान हैं। वो जानते थे कि इसके बाद शायद हमें इक़्तिदार हाथ में ना आए, तो वो 18वीं तरमीम पास करके गए। हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है और अभी तक हमने कोई संजीदा, हमारी पार्टी ने इस पर कोई, लेकिन इसमें अगर कुछ तरमीम हो सकती हैं जो बेहतरी के लिए, यानी अब 18वीं तरमीम को लेकर अगर कोई सूबा मनमानियाँ करे, करप्शन करे और वो हर तरह का बरील इल्ज़ाम तो नहीं हो सकता ना वफाक, तो उस पर अब मेरा ख्याल है कि हमारी तरफ से तो अभी तक इस पर कोई पीटीआई ने अभी तक कोई संजीदा ऐसा कोई फैसला नहीं किया। आप लोगों ने ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट्स नहीं दिए? नो, ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और लेकिन मैं गुजारिश ये करता हूँ कि होनी चाहिए 18वीं तरमीम बैग होनी चाहिए। इसकी वजह से सिर्फ एक सूबे को, और वो सूबा सिंध है, वो 18वीं तरमीम की छतरी के नीचे आके अपने आप को बचाता है। और अगर वो कैसे बचाते हैं? मतलब वो कहते हैं कि हम खुद मुख्तार हैं, हमें आप ना पूछें। ठीक है, लेकिन बाजवा साहब इस पे ये जो तरमीम की बात है, इस अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली 18वीं जो आईनी तरमीम है इसमें आप प्रोविंस को ऑटोनॉमस बनाता है, यानी वो अपने फैसले की खुद मुख्तारी करता है, सिर्फ सिंध के लिए नहीं है, ये हर सूबे के लिए। सेकेंडली इसमें जो ये तरमीम, इसमें जो अमेंडमेंट्स हुई हैं बेसिकली इसमें आपने खुद को खुद मुख्तार बनाया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। लेकिन ये असद उमर साहब का क्या स्टेटमेंट था? क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ऑटोनॉमी तो है लेकिन काम नहीं हो रहा, या फिर उनको कोई और मकसद था? नहीं, अभी देखिए काम तो नहीं हो रहा ना। ये जो अवार्ड के जरिए इतनी बड़ी रकम आती है सुबह सिंध में, हम उनसे पूछ नहीं सकते जी आपने कहाँ खर्च किया। हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मोहम्मद अली शेख साहब अभी भी यहाँ मौजूद हैं, अभी भी सिंध हाई कोर्ट के जज हैं। वो उन्होंने कहा कि 100 अरब रुपया जो इन्होंने किताबों में, पेपरों में लड़काने के लिए मुख्तस किया, वो 100 अरब का 100 अरब ले उड़े। कहाँ खर्च हो रहा है ये? अभी हमारे वहाब साहब ने कहा कि राशन दिया जा रहा है। सीएम साहब ये कह रहे हैं, खुद सीएम साहब की स्टेटमेंट है कि 2.5 लाख राशन हमने लोगों तक पहुंचाया है। अब बताएं 7 करोड़, हाँ 7 करोड़ आवाम को 2.5 लाख राशन। अब मुझे बताएं कैसे जिंदा रहा जा सकता है? फिर 8 अरब रुपया हमने तकसीम कर दिया, हमें तो कहीं नज़र नहीं आया। आखिर हम भी इसी शहर के वासी हैं, हम भी इसी सूबा सिंध में रहते हैं, हम भी यहीं सियासी वर्कर हैं, हमें भी कुछ नज़र आना चाहिए। ये सब एक ढोंग है, ये जिस तरह खाए जा रहे हैं और सिर्फ पेपरों तक है। बिल्कुल हमें 18वीं तरमीम को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये 18वीं तरमीम खुद ब खुद इंशाल्लाह एक्सपोज हो रही है, जो ये यहाँ सिंध में जो काम हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हुकूमत जो है 18वीं तरमीम खत्म करने का इरादा नहीं रखती, तो ये तो स्टांस क्लियर। वो कह रहे हैं तरमीम को खत्म कर ही नहीं रहे हम, जो अमेंडमेंट हो चुकी है 18 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, उस तरमीम को हमने नहीं छेड़ना। लेकिन फिर क्यों अभी भी बात? मैं भी यही कह रहा हूँ, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने, हमारे मरकजी लीडर हैं, जो उन्होंने फरमाया बिल्कुल ठीक फरमाया
ये तो ना जाने इन्हें कहाँ से ऐसी कोई ख्वाब आ गया है कि ऐसा ना हो कि ये 18वीं नहीं तो तरमीम बैक हो जाए। मुझे बाजवा साहब मुझे एक बताएं 18वीं तरमीम में ऐसा क्या है जिसमें अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं? नहीं हमने तो नहीं कहा, बताएं, ये तो देखिए, आप कह रहे हैं, हमने हमारी देखिए, ये हमारा स्टैंड नहीं है। यही तो है। PTI की पीटीआई को इशू है 18वीं तरमीम से, वो देखिए ना, हर ये तो मौजू वहाब साहब, जहाँ कोई डिबेट होती है वहाँ 18वीं तरमीम का इशू उठाया जाता है। फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि ना तो कोई ऑफिशियल इतनी बड़ी स्टेटमेंट आया वजाहत है, आ वो गई। ये कह रहे हैं कि हम इस तरमीम को खत्म ही नहीं कर रहे, तो तो उस पर फिर डिस्कस ना करें। खत्म हो गया ना। अभी नहीं, ये जो तो बात आपकी है, तरफ से शुरू किया जा रहा है। हम तो कहते हैं जो अभी इशू है वहाब साहब, मौजूदा वो सूरत discussion तो हाल आप लोग कर रहे हैं ना, बिलावल साहब भी बात कर रहे हैं, आपके सारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी बात कर रहे हैं, बात तो आप लोग कर रहे हैं बिल्कुल इसका। हमारे बाकायदा आज मौलाना चेयरमैन फजल बिलावल रहमान साहब ने तमाम सियासी कायदीन से राब्ते शुरू कर दिए हैं। 18वीं तरमीम के हम साथ, अरे बाबा कौन हटा रहा है? आप खड़े रहे जहाँ खड़े रहते हैं। उस पे मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि इनको इशू क्या है पीटीआई को। वो कह रहे हैं बार बार नहीं है, हमने बात तो ना करें, उस पर बात ना करें। दूसरी और बाबर issues भाई, हैं, उन पे आपकी बात तरफ करें। से बात चलिए, हो रही है, बात हमारी हो तरफ जाए से मेरे बात ख्याल नहीं में। हो रही। वहाब साहब, मुल्क के दूसरे वहाब इश्यूज हैं, साहब, उन पे बात की जिस जाए। तरह असद सूबाई उमर खुद साहब- मुख्तारी से इनको क्यों ठीक इश्यूज है। हैं? ये चाहते हैं कि पूरा पैसा इनके असद पास उमर जाए, साहब, फिर ये आप- अपने नहीं, हिसाब नहीं, से नहीं, बांटें। असद उमर ये तो साहब, नहीं हो आप सकता। हम लोग- ये आप चाहते लोग हैं जो पैसा statement को- वफाक से आपको दिया जाए वो पब्लिक पे खर्च हो। सर, जिस पब्लिक काम- पे सर, खर्च हो रहा ये है। बात- ये जेबों में ये ना बात जाए, करी- वो जेबों में ना जाए। 8 अरब रुपए आप मुझे जितनी करप्शन सुबह सिंध में पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आप साबित कर दें, करप्शन तो आपकी साबित हो वहाब रही है। साहब- आपकी जो फिरदौस वहाब आसिफ साहब- रहमान साहिबा जो ठीक है, 10% लेकिन पे जो वहाब उनको साहब, हटाया आप गया, लोग- आप वो क्लियर करें, आप उनकी चोरियां क्लियर करें। हमने तो ठीक है, हटाया मैं था। आऊंगी आपके सामने, अलमीना। लेकिन वहाब साहब मुझे आप ये क्लियर कर दें कि आप लोग को ये खौफ है जो असद उमर साहब ने बात की थी कि 18वीं आईनी तरमीम में जो तरमीम हुई वो वैसे प्रैक्टिस नहीं हो रही। अब आप सवाल को समझने की कोशिश करें देखिए- कि वो ये कह रहे हैं यानी कि आप लोगों ने ऑटोनॉमी तो हासिल की लेकिन ना आप लोगों ने सेहत पे काम किया, ना आप लोगों ने एजुकेशन पे। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध आज भी आगे, आज आप देख लें सिंध में 143 आप लोग गलत लोग पे मोड़ रहे हैं गुफ्तगू को। 143 नए हॉस्पिटल्स बने सिंध में। कौन से एनआईसीवीडी काम 143 करे, हॉस्पिटल्स बिल्कुल बने? आपके पता नहीं कहाँ अभी पर है। अंडर डेवलपमेंट हैं हॉस्पिटल्स। और ये मैं आपको बैठ लिस्ट नहीं अगर है, कहेंगे आपने सिंध हेल्थ की अगर हॉस्पिटल बात में करेंगे, मैं बैठ नहीं है। आपको कितना काम आप लोगों ने एजुकेशन पे भी कितनी काम हो रहा है। ऐसा यूनिवर्सिटीज नहीं है कि बना सिंध ली, गवर्नमेंट कितने काम नहीं कर कॉलेजेस रही। बना लिए, ये कितने- एलिगेशन है, देखिए सारा ये मसनूई वफाक काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ एलिगेशन पे कुत्ते चल रही के है। काटने की 8 वैक्सीन अरब नहीं के रुपए बाद ये हॉस्पिटल बना रहे अभी हैं। अभी कौन मुझे- से हॉस्पिटल हैं, अभी- कौन से शहर में बन रहे देखिए, हैं? बन रहे हैं बिल्कुल आपके। अभी मैं 1 अगर अरब कहेंगे, मैं रुपया आपको visit लोकल करा दूंगा गवर्नमेंट कराची शहर में। मिनिस्टर ने 30 साल से तो हमने कोई आप हॉस्पिटल बनते NICVD नहीं देखें, देखे। आप खैरपुर शहर में जाएं, खैरपुर हॉस्पिटल में शहर नहीं है। जाके देख लें, वहां पर NICVD बन चुका, दूसरे दीगर अस्पताल बन गए, दुनिया का इलाज यहाँ पर हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि सिंध में कुछ नहीं हो रहा, ये तो सिर्फ और नहीं, सिर्फ इतना आप हो बात रहा है करते कि हवाई काम- बातें कर लेते हैं लेकिन- जिनकी आप कोई जाके नहीं है। अलवीना आपने 8 हॉस्पिटल अरब की की बात जाके की, हालत ठीक है, आप 8 देखिए अरब का कि बता हालत दें, 8 अरब हॉस्पिटल कोई के 8 हमारे अरब आप बता दें, लेकिन डॉक्यूमेंटेड साहब, पेपर हो, जो कोई crux पेपर of हो, आप this बता सीएम दें। साहब कह रहे हैं 2 अरब रुपए से ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं, 8 अरब नहीं हुए। ये सीएम आप साहब बता कह रहे हैं, हमने 8 और अरब दूसरी रुपया बात बांटा है मैं आपको वहाँ दूसरी पे। बात बता दूं, आप 7 लाख बता रहे थे, मैं बता रहा हूं आपको 15 लाख से ज्यादा खानदान को राशन पहुंच चुका है सिंध में। और ये ये तो सीएम साहब की स्टेटमेंट को फॉलो करूंगा ना। देखिए, तो आप बता दें मुझे एक सीएम साहब का जिम्मेदार- स्टेटमेंट कि 8 अरब रुपए कि उन्होंने आप मुझे बता दें, उनकी मुझे खुद बता दें, स्टेटमेंट है कि मुझे 2.5 दिखा लाख दें, राशन। मुझे दिखा दें। 7 करोड़ अवाम 2.5 लाख राशन, ये तो बड़ा जुल्म है। 15 लाख से ज्यादा अच्छा, खानदानों 15 को लाख राशन भी मिल लगाए। चुका है। आवाम कितनी है? देखिए, आवाम जो भी है, जितने वसाइल हैं, उस वसाइल को अंदरूनी लेकर सिंध सिंध हुकूमत लोग काम रो कर रहे रही हैं। है। ये 12,000 रुपए अब ये तो नहीं है, आप ये 12,000 रुपए इमरान खान साहब की तरफ से ना दिए जाते तो आवाम ना जाने वहाँ खुदकुशियां कर रही होती। देखिए, खुदकुशी आपकी वजह से कर रही हैं। क्यों? आपकी हम तो हुकूमत की वजह से, जो जिन्होंने सुहाने ख्वाब दिखाए थे आने से नहीं, पहले नहीं, हमने कि कोई हम सुहाने- इतनी नौकरियां दे देंगे, गवर्नमेंट आपकी है, इतने आपकी कारोबार जिम्मेदारी सेटल कर बनती है, देंगे। आपकी स्वाब दुनिया में के लोगों को बेचारे जीना परेशान होकर वापस आ रहे हैं। आपको मदद करनी ओवरसीज से, चाहिए। आप ओवरसीज जब आप फॉरेनर लोग से पैसे मदद मांग रहे नहीं करते तो इस हालत वफाक में। आता है। ये 12-12 हजार रुपए अगर ना दिए जाते तो कहाँ तो खड़े 12,000 की प्रोग्राम भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दिया। अरे आपने कौन सा खुदा को प्रोग्राम दिया? मानो, असास आपने सिर्फ प्रोग्राम नाम चेंज कर दिया हमारा इसका। ठीक है, सही है। आपने तो कुछ यहाँ नहीं पे किया। हमने तो वहाब उन्हें एक्स्ट्रा साहब- दिए। नहीं किया चलिए, आपने ठीक खुद है। किया। आपने आप उसको लोग- सिर्फ ओन ठीक करके है। आगे चलाया, आपने वहाब सिर्फ नाम साहब- चेंज किया उसका। वहाब साहब, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पहले एक और नाम भी हुआ करता था, बैतुल माल के नाम से। बैतुल माल से वो बेनजीर इनकम सपोर्ट बना, देखिए, एहसास बैतुल बना, माल- एक ही प्रोग्राम में नहीं, बार बार नया मैं इसका नाम थोड़ा चेंज सा ठीक बता है। दूं। चलिए, इसमें एक और चीज मैं अगर ऐड कर दूं, दादू का ही एक शहरी वो ये कहता है, वो इवन उसकी वो वीडियो भी काफी वायरल हुई, वो ये कह रहा है कि 1 किलो खंड सिंधी में चीनी को जी, बोलते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। वो कह और रहे हैं छोटे-छोटे कि साबुन। 1 किलो चीनी जो है अच्छा, वो दे दी है, वो अलवीना, भी मैं कहते हैं कि आपको- 10 घरों में से एक घर को अब 1 मैं- किलो मैं चीनी आपको- 1.5 महीने चलेगी क्या? मैं आपको तो एक चीज बता दूं। देखिए, हो सकता है, मैं नहीं कहता कि किसी हर घर तक सिंध गवर्नमेंट के लोग पहुंचे होंगे। सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ ये लोगों को जवाब नॉमिनेट दीजिएगा किया। मुझे, वहाब इसका मैं complete आपको जवाब थोड़ा सा दीजिएगा, मैं आपको फल मैं लेना आप मैंने। अच्छा Continue चलिए कीजिए, चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद स्टूडियोज एंड इनसाइड न्यूज़।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे सिंध हुकूमत के स्टांस के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो टॉल क्लेम्स किए हैं उसको वैसे प्रैक्टिकली उन्होंने किया नहीं है। इसके ऊपर व्यू देखिए, सिंध हुकूमत ने कमेटीज बनाई थी मुख्तलिफ, और फिर थोड़े अरसे बाद फिर उन चीज़ों को चेंज किया क्योंकि हालात जिस तरह ख़राब होते जा रहे थे उस हिसाब से सिंध गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज भी चेंज की। तो ये जो राशन था, मैं थोड़ा बता दूं आपको, राशन तमाम मेरे ख्याल में यूसीज में बटा है और उसमें असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और तमाम यूसी चेयरमैन, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक था उनका, पीपल्स पार्टी से थे, पीटीआई से थे, नून लीग से थे, एमक्यूएम से थे, या जो भी हमारे दीगर और तंजीमें हैं, उन सब लोगों को लूप में लेके उनके थ्रू जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया राशन, और उसका रिकॉर्ड पूरा मौजूद है। थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, उनकी एनआईसी कॉपीज, सब अगर कोई कहेगा वो रिकॉर्ड से हुकूमत उनको देने के लिए क्या है। फिर ये हल तो नहीं है ना। देखें, इस पे जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कभी भी नहीं कहा कि आप अपने प्रोविंस के जो ऑर्डर्स हैं उसको वायलेट करें। उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि ऑटोनॉमी हासिल है, हर सूबा अपना फैसला कर सकता है, पर उन्होंने अपना स्टांस पेश किया कि वो इतना ज़्यादा फेवर में नहीं है लॉकडाउन के। उसका रीज़न ये है हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे अकाउंट्स खाली हैं, हमारे पास रिजर्व्स नहीं है। तो उसके बाद में फर्दर जो उन्होंने स्टांस चेंज किया वो फिर हम देख रहे हैं उस सिचुएशन में। देखिए, इस सिचुएशन में ना हमारे पास कोई ऐसी मेडिसिन है कि हम उसको दे के लोगों को छोड़ देंगे कि लोग खुला जाके बाजार में जाके खरीदो फरोख्त करें या अपना कारोबार जाके स्टार्ट कर दें। ये नहीं हो सकता इस सिचुएशन में। सिंध हुकूमत ने भी नहीं कर पाए ना, लोग तो लोगों को स्टेट के ऑर्डर्स भी नहीं मान रहे। सिंध हुकूमत ने 141 सेक्शन भी इम्पोज किया, दीगर और चीजें जो जितना सख्ती करना चाह रही थी हुकूमत सिंध वो उन्होंने किया, लेकिन वफाकी हुकूमत ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। उस पर उन्होंने थोड़ा सा बता दूं आपको, उन्होंने इंडस्ट्रीज खुलवा दी पूरी, उन्होंने कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री खुलवा दी। अभी की बात कर रहा हूँ, चंद दिन पहले की, एक हफ्ता पहले की बात है कि उन्होंने वो इंडस्ट्री, देखिए आप एक इंडस्ट्री को खोलते हैं तो इंडस्ट्री के साथ दीगर चीजें और भी साथ में आपकी होती है, आपके उसके साथ ट्रांसपोर्ट आपकी जुड़ी होती है, आप मार्केट से परचेजिंग करेंगे। लाजमी बात है, आप कोई कंस्ट्रक्शन काम करोगे, आपको सरिया लेना है, सीमेंट लेना है, वो आप मार्केट से परचेज करोगे, तो उसमें बहुत सारे और सेक्टर्स मौजूद हैं। अभी की बात करें ना, ये तो पहले तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि आप लोगों ने इधर सेक्शन 144 इंपोज किया और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि बात ना माने सब निकल जाए, ऐसे तो नहीं किया। देखें हुआ ये कि पाकिस्तान में जो ज़ायरीन बाहर से आए, ईरान से आए, पहले दिन फेडरल गवर्नमेंट का काम था बॉर्डर्स पे रोक के उनको क्वारंटीन करते, वो लोग यहाँ ना फैलते। पुरानी बात है, लेकिन स्टार्ट अगर हम करेंगे तो ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी, ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी। जो फॉरेन से लोग बाहर से आए, जितनी फ्लाइट्स पाकिस्तान में आई, जितने एयरपोर्ट से, वो उस टाइम पे उन लोगों को वहां रोकते, उनका जो है टेस्ट किया जाता, फिर उनको घरों छोड़ा जाता। इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर बाद में पूरी जिम्मेदारी इन्होंने सूबों पे डाल दी। सिंध हुकूमत ने वो काम करके दिखाया, इन्होंने WHO के डॉक्टर्स आए, उन्होंने इस बात को, और चाइना का एक वफद आया, उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया कि सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। कौन होता है हमें ये बताने वाला कि लॉकडाउन में नरमी बरती नहीं तो हमारे केसेस बढ़ जाएंगे? हमारी तो रेशो वैसा है ही नहीं। सेकेंडली जो हम बात देख रहे हैं, जो हमारा रीजन है अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, उनकी तो रेशो कैटेगरी, बिल गेट्स भी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बात कर रही है। आज हुकूमत सिंध के सीएम साहब ने शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने रेशो बताया था, पहले 13% का रेशो बताया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो रेशो कम होकर 8% पे आ गया। वो क्यों हुआ? वो इस सख्ती की वजह से हुआ। अगर ये सख्ती ना होती तो ये रेशो मजीद बढ़ सकता था। हमारे पास कोई और हल नहीं है, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। सख्ती के साथ कुछ खाने का बंदोबस्त भी दिया हमने, ऐसा नहीं है आप बता दें भूख से मार दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में कोई ऐसा शख्स नहीं जो भूखा मरा हो। अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ती हूँ उस पर, मुझे जिस तरह मुझे इसका समराइज करके जवाब दे दे। असद उमर साहब तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है आपका प्रोविंस ऑटोनॉमस होता है, लेकिन जो कहा गया था उसमें जो वादे किए गए थे, मतलब एज एन प्रॉमिस ही है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने अमेंड किया कि ये करना है हमने, वो आपने किया नहीं, सिर्फ उन्होंने ये बात की है। तो इस पे आप लोग को क्यों बुरा लग रहा है? उनको ऐसा क्या लगा कि सिंध हुकूमत ने ऐसा काम नहीं किया जो 18 अमेंडमेंट ने? अगर देखिए हेल्थ की अगर बात करते हैं, मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत ने हेल्थ पे बहुत काम किया है। मैंने आपको बता दिया 143 से ज्यादा सिंध हुकूमत ने अस्पताल बनाए। लाड़काने में वो बेड नहीं था, मरीज को और सड़कों पे लेकर घूम रहे थे। अभी 4 दिन पहले। अच्छा, मैं आपको बाजवा साहब, मैं आपको एक बात बताऊं। अच्छा अलविदा, एक चीज सिर्फ मैं बता दूं, 2 रोज पहले आपके ही पीटीआई के टंडोलायार से वाबस्ता हैं, आपके तंजीम के ओहदेदार हैं,
उन्होंने उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल हुई है। उन्होंने ये कहा है लोगों को, मैसेज दिया है अपने कारकुनान को कि सिंध हुकूमत की बदनामी के लिए आप औरतों को निकाब करा के सिंध हुकूमत के खिलाफ आप ये मैसेज चलाएं कि हमें कोई राशन नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला, हमें कोई पैसा नहीं मिला। ये तो आपके पीटीआई के लोग काम कर रहे हैं। ये तो इस मुश्किल वक्त में आपके लोग ये काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी एक ऑडियो वायरल हुई है कराची में जो ताजरों से, अच्छा उस पे ताजरों ने आपके और चीफ मिनिस्टर साहब बाजवा साहब ताजरान ने उसकी तरदीद कर दी है। बेचारे कोई दबाव नहीं डाला मुझे। मैं आपको बता दूं, ताजरान बिरादरान जितने भी ताजर बिरादर हैं कराची के या पूरे सिंध के या पाकिस्तान सिंध से रिलेटेड बात करता हूं, उन्होंने ये तरदीद कर दी थी। उनके किसी भी बंदे ने कोई उनका वॉइस नहीं करवाई। आप उसको ट्रांजिट करा दें। मेरे पास मैसेजेस आए थे ताजर बिरादरी के ही एक लीडर रिप्रेजेंटेटिव, वो ये कहते हैं कि उनकी बात जब हुई थी पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उसके बाद उनके ऊपर मुर्तजा वहाब साहब एलिगेशन लगा रहे हैं कि गवर्नर साहब उनको उकसा रहे हैं। पर्सनली मेरे पास मैसेजेस आए और वो अरेस्टेड भी थे। उनको ये मुर्तजा साहब का अपना पर्सनल स्टेटमेंट हो सकता है, वो मेरी नॉलेज में बात नहीं है। मुर्तजा साहब ने स्टेटमेंट दिया, गवर्नर साहब ने तो ये बात की होगी। इसमें कमर अख्तर नकवी साहब आप क्या ऐड करेंगे? ये जो ओवरऑल सिनेरियो है इसमें बिलावल साहब ये कहते हैं कि वफाक जो है जो भी कोशिशें कर रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोरोना के हवाले से, उसको जो है वो सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अलवीना, पहले तो मैं वहाब साहब की बात का जवाब दे दूं। ये बड़े जैसे ये समझ रहे हैं कि सिंध में इस वक्त दूध की नहरें बह रही हैं, सब खुशहाल है, सब ठीक है। दूसरे सूबों से बहुत अच्छे हैं। पहली बात तो अलवीना बात यह है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब हमारे वज़ीर आला साहब से मिल ही नहीं रहे। उनको पता ही नहीं है कि सिंध में क्या हालात हैं, ना ये बताने के लिए तैयार हैं कि सिंध क्या करने जा रहा है। आप ये देखें कि आप सिंध का दौरा करें, मेरे साथ चलें, मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ के हॉस्पिटल्स का क्या हाल है। वहाँ पे दवाइयाँ मैसर नहीं है, साफ़ पानी पीने के लिए नहीं है, कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, और रोडों का जो हाल है वो अल्लाह ही बस इस शहरों को चला रहा है। रोडें किस हाल में हैं, हमारा जो है कचरा किस हाल में, कोई पूछने वाला नहीं है। सब अच्छे की राग लगा रहे हैं। ये सिर्फ ये कह रहे हैं जैसे इन्होंने 8 अरब का राशन बांट दिया, ऐसे ही ये वहाँ की रोडें भी तैयार हैं। यूरोप बना हुआ है, अमेरिका बना हुआ है, वहाँ की रोडें बिल्कुल वो उस मेयार की बनी है, कचरा बिल्कुल साफ़ है। ऐसा कुछ नहीं है अलवीना, हम इस वक्त बहुत बुरी कंडीशन में हैं। तो कह रहे हैं हमने बहुत ज़्यादा हेल्थ में काम किया है। किस हेल्थ में काम किया है? कौन से इन्होंने हॉस्पिटल बताए? मुझे वो नाम हॉस्पिटल के बता दीजिए कि कौन से हॉस्पिटल इन्होंने बनाए हैं। उन हॉस्पिटल जो इनके बने हुए हॉस्पिटल, उसमें आप विजिट करें, आपको वहाँ की हालत का पता चलेगा कि वहाँ उन हॉस्पिटल में कुत्ते और बिल्लियाँ लौट रहे हैं। वहाँ पे दवाइयों का कोई, यानी कि दूर दूर तक डॉक्टर और दवाइयों का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये तो बात यही है कि बात करने से तो मैं भी यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली हम इस वक्त जो कराची की आवाम है इस वक्त बहुत परेशान है। एक तो ये कोरोना वायरस हम पे मुसल्लत हो गया है। मैं तो सबसे पहले तो मैं इसका शुक्र अदा करूँगा अल्लाह ताला का कि देखें अभी हम उस पोजीशन में नहीं आए हैं जो इटली, अमेरिका और चाइना की हालत थी। तो अभी भी हमें कुछ सबक लेने चाहिए, हमारे वज़ीर आला को चाहिए। सिंध हुकूमत ने कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस जो है मंजूर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी शख्स को जो है नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। ये एक बहुत अच्छा मेजर है, लेकिन आपको लगता है कि इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट भी करवाया जाएगा? अलवीना देखें, हमारी जो पीटीआई की हुकूमत है, ये 15 महीने की हुकूमत में इन्होंने 15 से 20 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया था। हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो 5.6 से 2 पॉइंट से नीचे आ गया है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में हमें इस वक्त 2200 अरब रुपए का खसारा है। इस वक्त छोटा ताजिर जो है वो खुदकुशी करने पे मजबूर है। ये कहाँ की बातें कर रहे हैं? किस दुनिया के लोग हैं ये? बिल गेट्स का स्टेटमेंट देख लेते हैं कमर साहब। वो कह रहे हैं कि इट्स अनबिलीवेबल टू हैव लेस केसेस ऑफ कोरोना इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया। एक तो उनकी कोरोना के ऊपर वैसे ही कड़ी नजर है, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी इन्होंने इमरजेंसी नाफिज कराई, बहुत बड़ा जो अमाउंट भी इनको दिया, बहुत ज़्यादा ये इनके स्ट्रॉन्ग रिव्यूज़ हैं। तो वो भी जब कह रहे हैं कि वाकई इनका तो कोई और इंटरेस्ट है, एंड वो क्लियरली बता रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान में केसेस कम है, फिर हम क्यों इतना घबराए हुए? क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब भी बार बार बात कर रहा है कि लॉकडाउन को सख्त किया जाए? सख्त हम नहीं कर सकते, हमारी आवाम सपोर्टिव नहीं है। हमारी आवाम ने क्या सपोर्ट किया जब लॉकडाउन को स्ट्रिक्ट रखा गया था? मेरी बात सुनिए, देखिए इस वक्त डॉक्टर्स चिल्ला के कह रहे हैं, ठीक है, पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर। अच्छा, हमारे पास क्या म्यार है, हम कोरोना का जांचने का क्या म्यार है कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त कितने % है, हमें कितनी कोरोना किट्स जो हैं
वो टेस्टिंग किट्स कितनी अवेलेबल हैं, मुझे तो पहले ये बताइए कितने टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। और अभी भी आप देखें कि तकरीबन 1000 अगर टेस्ट होता है तो उसमें मोर देन 10% जो है वो कोरोना के। वो कह रही थी कि मेरी आंखों में जलन हो रही है, खांसी हो रही है, मुझे मेरी तबीयत खराब है, लेकिन यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि यहाँ टेस्टिंग का भी आपने कोई सिस्टम इन सिंध गवर्नमेंट कर क्या रही है। ये टेस्ट के टेस्ट किटें कितने अस्पतालों को दे रही हैं, कितने अस्पतालों में इस वक्त आप कह रही रिकॉर्ड देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, हम रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल सिंध। और ये जो देखिए बहुत सी बातें हम लोगों से छुपाई जा रही हैं। मैं ये सिंध गवर्नमेंट से भी इस वक्त आपके तवज्जो से कहना चाहूंगा कि हमें आवाम को बताया जाए कि हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त, क्योंकि देखें आवाम तो कह रहे हैं कि जिस तरह जो भी मेजर्स या जो डायरेक्टिव्स जारी किए जाते हैं वो इनफ नहीं है, उसके बाद जो उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है उसके रिजल्ट्स आपको बिल्कुल रिजल्ट बताने चाहिए, डेली की बुनियाद पर हमें बताने चाहिए कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हुए, क्योंकि आवाम तो देखें इस वक्त लॉकडाउन की मुतम्मिल नहीं हो सकती। खास तौर पर हमारी ताजिर बरादरी, मैं बताऊँ आपको कि हमारे पाकिस्तान हाउस में मुस्तफ़ा कमाल भाई से डेली की बुनियाद पर ताजिर बरादरी मिलने आ रही है, और वो जिस तरीके से परेशान है, जिस तरीके से वो इस वक्त बेरोज़गारी का बता रही है, इस वक्त हम बहुत ही बुरी कंडीशन में है। और सिर्फ छोटा ताजिर नहीं, बड़े ताजिर भी, बड़े जो है इस वक्त जो जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है वो सब परेशान है। तो कोई सिस्टम बनाना चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को बैठना चाहिए ताजिर बरादरी के साथ। वो आज कुछ कह देते हैं ताजिर बरादरी से, कल दूसरे दिन वो दूसरा ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं। तो इसका कोई पैमाना होना चाहिए, कोई सिस्टम बनाना चाहिए ताकि छोटे ताजिर जो है उनको रोजगार मैसर आए। ठीक है, रज़ाक बाजवा साहब, वफाकी काबीना ने जो छोटे कारोबार करने वाले हैं उनके लिए 75 अरब का पैकेज जो है मंजूर कर दिया है। ये प्रिवेंशन लेवल के ऊपर डिफरेंट मेजर्स हो रहे हैं और साथ ही साथ फेडरल लेवल के ऊपर भी हो रहे हैं। अब आप लोग कैसे सेटिस्फाई करेंगे आवाम को कि जो 75 अरब का जो आपने पैकेज रिलीफ दिया है वो वाकई एलोकेट हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चंस फिर आपके सामने आएंगे। नहीं जी, आपके सामने इससे बड़ी असास प्रोग्राम आप देख लें, 145 अरब रुपया कहीं एक किसी पीटीआई के कारकुन की जिम्मेदार की उसमें कोई मुदाखलात कहीं आप बता दें। ऑनलाइन सारा हुआ है, जाएं अपना थंब लगाएं, खुद अप्लाई करें फ़ोन पे और आपको मैसेज आएगा, आप जाके पैसे ले लें। इंशाल्लाह इसी तरह ये भी शफाफ और साफ़ होगा, ये बिल्कुल आवाम तक पहुँचेगा। ठीक है, तो ये इसके अलावा जो मजीद और इसमें जो एक और कंसर्न वो ये रेज होगा, अपोजिशन जमातें आपसे यही सवाल करेंगी जिस तरह आप लोग इनसे सवाल करते हैं कि राशन का रिकॉर्ड प्रैक्टिकली नहीं दिखा। हमारा रिकॉर्ड तो आपके मोबाइलों पर है, कोई भी उठा ले। अच्छा, सारे एक रुपए का हिसाब रखा जा रहा है। इतने बड़ी इमदाद आवाम की इससे पहले 70 सालों में कोई मिसाल नहीं मिलती। 145 अरब रुपए, 44 अरब रुपया जो पिछले। सर, आप लोग को छोड़ के नहीं गए थे, इसमें आप लोग को एडमायर करना चाहिए। जो क्राइसिस जो हमने बांटा है, आज भी इनको 144 अरब है कि कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हैं। आप लोग भी शुक्र करते होंगे इनको हुकूमत मिली कोरोना के दौर में, क्योंकि जिस दौर में इनको मिली है बहुत ही कोई चैलेंजिंग है। सिंध की मैं बात कर लेता हूं, इनसे ये पूछें कि सिंध को इन्होंने कितने परसेंट, ये जो 12,000 दे रहे हैं कितने परसेंट दे रहे हैं? सर, सबसे ज्यादा सिंध में दिया गया, ये सबसे ज्यादा सिंध में दिया गया। किन लोगों को? देखिए, अगर सिंध में 22 लाख लोगों को दिया गया है। देखिए, ये प्रोग्राम मैं थोड़ी देर पहले बता चुका, ये प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तवज्जो से आया था, बना था, बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। उससे पहले कुछ और, देखिए, उससे पहले कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, कंप्यूटराइज सिस्टम और सब चीजें ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया। ये पूरा क्रेडिट आज भी पार्टी को जाता है। लेकिन सर, इन्होंने सिर्फ वही पैसे बांटे हैं, वो 9,000 उन्होंने क्या चेंज किया है? कौन सा ऐसा काम कर दिया जिसमें आवाम को रिलीफ दिया हो? फेडरल से बजट रिलीज होता है ना, बिल्कुल, उसमें तो आप दोनों का, हम तो नहीं कह रहे कि हमारा पैसा है, ये तो आवाम का ही पैसा है, आवाम पे खर्च करना है। बेनजीर साहबा की या हमने कभी नहीं कहा, हमने तो कभी नहीं कहा कि ये किसी लेकिन एक का पैसा है। ये आप ना कहें, इन आप ये कहें कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये काम किया था। 12,000 रुपए एक गरीब आदमी को मिलते हैं, आप जाए उनके घर में। देखें, आप तो वो लोग हैं जो दूसरे के प्रोजेक्ट पे जाकर तख्ती लगा देते हैं। 500,000 का प्रोजेक्ट तो राशन है नहीं नहीं, पहुंचा कोई अपना विजन नहीं है। इनके जो एमपीएज हैं छोटे छोटे साबुन की तस्वीरों के साथ, इतने मैं हैरान होता हूं। आपके अपने लोग कर रहे हैं, हमारे लोग नहीं, आपके लोग नहीं, मैं तो आप दिखा दूं तस्वीरें, कहेंगे मैं दिखा दूं आपको। फिरदौस आसिफ एक छोटा सा साबुन पकड़ा हुआ है, और लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आपके हलीम आदिल शेख साहब हैं, उनकी तस्वीरें दिखा दूं। एक एक नहीं, हलीम आदिल शेख साहब लेके वो खड़े हुए हैं आवाम को। मैं क्या दिखाऊं आपको? देते हो तो हम दिखाते हैं, बिल्कुल हम दे रहे हैं। मैं दिखा दूं आपको, आप कहेंगे आप लोग छुपाते इसलिए कि आप देते नहीं, आप लोग हल्के में मौजूद नहीं हो
ठीक है। पीटीआई के लेकिन- एमएनएस कहाँ है कराची में? लेकिन- देखिए सारे मौजूद सबसे हैं। ज्यादा वोट यहाँ पीपल्स पार्टी के पीपल्स पार्टी का कहते हैं सिंध हुकूमत, बिल्कुल सारे मैं मानता MNA हूं। हमारे लेकिन मौजूद आपके हैं एमएनएस जी। कहाँ हैं? कहाँ है आप आलमगीर बताओ, खान साहब कहाँ हैं? आलमगीर साहब- आपके इमरान खान साहब कराची से देखिए, पहले जीते थे, 2 कहते थे कराची सबसे पहले। आप कहाँ हैं? आपके अरे इमरान खान साहब? आलमगीर तो कराची बेचारा- आना था उन्होंने इस हालात में, क्यों नहीं आए? मस्जिदों में कोई नहीं आए। सर, आपके एमएनएस सब सर, आए हैं। रोडों में, बाजारों में सिर्फ स्प्रे आके कर रहे हैं, टीवी वो पे आके ट्रैक्टर के तकरीर साथ पे स्प्रे चले कर जाते रहे हैं। हैं। सर कोई MNAs रिलीफ जो कोई है, वो रिलीफ नाम की बता बात दें नहीं इनको, करते। जो activist मुझे कोई सारे एक चल रहे हैं। एमएनए बता दें जो हमारा इस टाइम पे शहर में नहीं है। सारे नहीं है, कौन है? आप दिखा दें, आप एक सर- बता दें। सर, मैं आप लिस्ट एक बता को देती बता हूँ दें, आपको, आप बता आप दें बता अगर दें। वो काम कर रहे हैं, नहीं बस कर कोई रहे। काम नहीं कर रहा सर, है। MPs मैं बता दूं आपको, मौजूद है, सर। इनका कोई देखिए, एमएनएस PTI नहीं के है। सारे अमीना, MNA PTI के आप 14 एमएनए हैं। मुझे इनसे पूछे उनके नाम बता दें। 14 सर, मैं बता देती कोई नहीं है आपसे कराची थोड़ी से, पूछ मैं रहा हूं, बता मैं तुमसे देता हूं। पूछ रहा हूं। मैं बता 14 दूं। एमएनए 22 आलमगीर MP खान साहब कहाँ हैं? कोई नजर नहीं आ रहा इलाकों में। सारे कहाँ काम हैं? कर- आलमगीर तो काम नहीं परसों कर रात रहा। तक काम कर रहा था ठीक है, यार। चले मैं आपको कोई नहीं है। समराइज करके बता देती हूँ। अगर इसमें अगर वो किसके, कैप्टन जमील किसके हैं, आप ये बता दें। PTI इनके के नहीं हैं? जी। वो काम कर रहे नहीं कर रहे, उनकी वीडियोस, मैंने तो नहीं आपके देखा, projects, मैंने तो उनकी नहीं देखा। कर रहे हैं, सर, करने हमें का तो कर रहे हैं। नहीं मदीर के पता। MNA अदील हमारे- अहमद किसके MP बिल्कुल हैं? बिल्कुल एक जो है सर, सलाम अगर- पास अगर किसके एक MP राशन हैं? देते वक्त 15 लोगों को खड़ा करके सर, तस्वीर खिंचवा नहीं, देते नहीं, हैं। सर, तस्वीर- एक राशन सर, वो देखिए, फर्क होता है। देखिए, सर, इस debate ये के ऊपर आमिर मैं लियाकत चले क्या कर रहा है आपको सब पता है। नहीं, आमिर कैसे- लियाकत कैसे- हम कर रहे हैं, publicity वक्त कर रहा है, खत्म क्या हो हो रहा है। राशन गया, दे वक्त रहा है। खत्म हो गया। इस पे सर मैं आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। इसमें मैं सिर्फ एक वन लाइनर ऐड करना चाहूंगी। वो उसमें ये है कि एक बिल गेट्स का इंटरेस्ट तो आप लोग देख ही रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी आप इंटरेस्ट देख रहे हैं। ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारियां हो रही हैं जहां पे गरीब ममालिक को और सप्रेस करने की कोशिश है और जो ताकतवर है उसको और ताकतवर बनाने की कोशिश है। हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पैराडाइम को जरूर देखना होगा और सोचना होगा कि हम आखिर कैसे चलेंगे। इटालियन प्राइम मिनिस्टर भी यही कहते हैं कि अब जो है हमें फाइनली सीखना होगा इस कोरोना वायरस के साथ चलना, हमें जिंदगी गुजारना है इसी वायरस के साथ सीखना है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है एक हम उनसे लर्न कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। सेकेंडली एक और बात ऐड करती चलूंगी कि राशन की तकसीम के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल फिगर का होना, अपना प्रूफ बनाना भी ज़रूरी है, लेकिन फ़र्क होता है इसमें जब एक इंसान किसी की तजलील करता है वो, और एक सिर्फ इंसान उसको रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि इन दी एंड ये एक पब्लिक फिगर होता है, इनको फर्दर अपने आप को प्रूफ भी करना होता है। और लोग जहाँ पे गलत काम सीखते हैं लोगों को देखते हुए, तो उसी तरह लोग जो हैं अच्छे काम भी लर्न कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।